धान फसल को लेकर कृषि उपज मंडी एवं धान खरीद केंद्रों पर दतिया कलेक्टर संजय कुमार की सख्त निगाह बनी हुई है। किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो लेकर कृषि मंडी इंदरगढ़ का निरीक्षण किया। मंडी में किसानों ने कलेक्टर को अपनी समस्या बताकर धन्यवाद व्यक्त किया। इसी को ध्यान केंद्रित करते हुए मीडिया से रूबरू होते हुए दतिया कलेक्टर ने बताया, किसान बड़ी मेहनत से खाद्यान्न फसलों को उत्पादित करता है। उत्पादित फसल को कृषि मंडी में बिचौलियों द्वारा कई बार देखा गया है कि किसान को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता, किंतु इस बार जिला प्रशासन सख्त निगाह बनाए हुए हैं। इस बार किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जैसी जानकारी दी। साथ ही समस्त कृषि मंडी एवं किसान सेवा केंद्रों पर सतत औचक निरीक्षण भी किए जाएंगे। इस दौरान निरीक्षण में कलेक्टर के साथ सेवड़ा एसडीएम अनुराग निकवाल, इंदरगढ़ तहसीलदार भी उपस्थित रहे। कि मैनेजर को बुलाया मंडी में और उन्होंने कहा कि हमें केवल एक दिन पहले बता देंगे तो उतना कैश की व्यवस्था कर दूंगा, अदरवाइज़ अगर घंटे 2 घंटे के मोहलत पे बोलेंगे तो नहीं होगा, उसमें दिक्कत नहीं। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कैश ऐसा तो है नहीं कि कोई, तो व्यापारियों को बता दिया गया है। और मुझे अंदाज़ा है कि इस प्रकार की जो कुव्यवस्था इंदरगढ़ मंडी में देखने को आया है, ये हमारे ज़िले की अन्य मंडियों में भी संभावना है। तो मैं सभी व्यापारियों को हिदायत दे रहा हूँ, कल मैं दतिया मंडी भी जाऊँगा और वहाँ भी इस व्यवस्था को ठीक करूँगा। और कहीं पे भी मंडियों में इस प्रकार की आढ़त और वगैरह की जो व्यवस्था होगी वो दतिया ज़िले में नहीं चलेगी। जैसे हमने यहाँ पे उपार्जन केंद्रों पे यूपी के धान को आना हमने दतिया ज़िले से समाप्त ही कर दिया है। ये शायद प्रदेश में ऐतिहासिक ही अपने आप में, हम यूपी के बॉर्डर पे है, बट हमारे उपार्जन केंद्र पे यूपी का एक भी धान नहीं आएगा। हमने पिछले साल भी सुनिश्चित किया। उसी प्रकार से हमें मंडियों में जो व्यवस्था है उसको समूल नष्ट करना और किसानों का ही प्रोटेक्ट करना। मंडी में जाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मंडी में अभी किसान धान का जिन्स लेकर के आ रहे बेचने के लिए, और शासन की ओर से किसान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। किसानी कार्य अपने आप में बहुत ही धैर्य का और बहुत ही रिस्क का है। तमाम धैर्य और रिस्क के बाद जो किसान अपना जिन्स लेकर के मंडी में आता है, कई बार मंडी में भी उसका शोषण होता है। आज मैं इंदरगढ़ मंडी गया था और वहाँ से कुछ शिकायतें मिली थी मुझे, और 2-3 गंभीर बातें मुझे वहाँ पे। एक तो किसान की बोली के बाद जो मूल्य आता है और उसमें से किसान को जो पैसा देना होता है व्यापारी को, उसमें 2 से 3% लोग बट्टा काट करके, कमीशन काट करके दे रहे हैं, और ये बड़ा ही गंभीर है। ये आपराधिक कृत्य है, क्रिमिनल एक्ट है, भ्रष्ट आचरण है, और वो भी किसानों के विरुद्ध तो बहुत ही गंभीर है। केवल इस कारण से किसानों को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने 2% कम लेना स्वीकार किया तो हम तुम्हें नकद दे देंगे तुरंत, अदरवाइज़ तुम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन घूमो। तो जिस किसान को जल्दी होता है वो निगोशिएट कर लेता है, और ये तो उसको हमने न केवल बंद कराया है बल्कि व्यापारियों को भी एक हमने मोहलत दिया है कि अब तक जितने भी व्यापार हुए उसके हिसाब से 2% उन किसानों को लौटा दीजिए, और आगे से जिस किसी ने भी किया, आगे से अगर किसी व्यापारी ने ऐसी हिम्मत की तो उसका लाइसेंस उसी दिन निरस्त कर दो। दूसरा, तौल में कुछ शिकायतें थी उनकी, तो तौल काटा को हम लोगों ने देखा और तौल काटा तो सही पाया। उस पर हमने स्टैंडर्ड बाट कट करके धर्म कांटे पे देखा तो उसकी तौल सही थी, तो किसानों का एक संदेह था तो उसको दूर किया। तीसरा ये भी पता चला कि 1.5 किलो प्रति क्विंटल के मान से वो फिर से बट्टा लगाते हैं कि अगर एक किसान ने 100 क्विंटल अनाज दिया तो 1.5 क्विंटल उसका वो काट देंगे बारदाने के नाम पर, जबकि तौलाई बारदाने में नहीं हो रही है, पूरी ट्रॉली से सीधे धान तुलाई हो रहा है, बारदाने का सवाल ही नहीं होता। तो ये भी एक गलत परंपरा वहाँ चल रही है। इन सबको रोकने के लिए हमने वहाँ जो प्रशासक हैं एसडीएम, उनको हिदायत दे दी, कड़ी हिदायत, उनकी भी जिम्मेदारी है और उनकी लापरवाही है कि वो एक सारे व्यापारियों को सर्कुलेट कर दें, और आगे से हुआ तो उसी दिन किसी को खरीदना है तो कोई रहम थोड़ा ना कर रहा है। किसान व्यापार है, खरीदना होगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदना मत जाएगा, लेकिन उसके लिए किसी को किसी बात की छूट देने का कोई सवाल नहीं। व्यापारियों का एक समस्या थी, उसको भी सुना कि मेरे को कैश जो है वो बैंक से कम मिलता है या उतना हैंडल नहीं। हमने तुरंत ही स्टेट बैंक के मैनेजर को बुलाया मंडी में और उन्होंने कहा कि हमें केवल एक